सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम सभी लोग छठवीं गणित में जो हमारा पहला चैप्टर है ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाएं, उसके बारे में हम सभी लोग आज यहाँ पर हम सभी लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में हम सभी लोग जानकारी करेंगे। इसमें बेटा सबसे पहले हमारा आता है बिंदु। अब बिंदु क्या है, बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु की बेटा एक परिभाषा बिंदु की है, भूमिति की ऐसी आकृति जिसकी ना कोई लंबाई हो, ना कोई चौड़ाई हो, ना कोई ऊंचाई हो, ना ही कोई मोटाई हो, उसे जो है बिंदु कहा जाता है। और बिंदु जो है आप एक कोई भी नुकीले चीज से अगर आप एक करो उसे जो है हम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। दूसरा चीज हमारा आता है रेखा। अब ये रेखा क्या है? रेखा जो हमारा यह बिंदु है, असंख्य बिंदुओं के एक रेखीय समुच्चय को हम रेखा कहते हैं। रेखा का जो विस्तार होता है वह असीमित होता है और कोई भी दो बिंदु के द्वारा हम रेखा की रचना कर सकते हैं। जैसे अभी आप यह हमारा देखो एक रेखा लिखा गया है, यह है ए और बी। अगर एक तीर का निशान अगर आप देख रहे हो, इसका मतलब कि जो है रेखा है यह दोनों तरफ असीमित है। जैसे मैंने एक बिंदु यहाँ लिया, एक बिंदु मैंने यहाँ लिया और इसको हमने जो है यह बढ़ा दिया, यह हमारा हो गया P और यहाँ पर हमारा हो गया Q। तो यह जो रेखा का जो नाम है, रेखा का नाम हम दो बिंदुओं की सहायता से करते हैं। जैसे यह रेखा है, इस रेखा का नाम हम रेखा AB बोल सकते हैं और इसे हम BAB बोल सकते हैं। इस रेखा का नाम हम PQ बोल सकते हैं और QP भी जो है बोल सकते हैं। और एक चीज रेखा के अंदर है कि हम बेटा किसी भी रेखा का नाम हम एक बिंदु के सहायता से भी कर सकते हैं। जैसे यह हम कह सकते हैं कि यह रेखा C है, इसका अगर हम कह सकते हैं कि यह रेखा जो है L है। इसका जो है बेटा अगला चैप्टर है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? किसी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। अभी जैसे हमने यह जो है रेखा खींचा, यह हमारा जो है रेखा हो गया। यह रेखा दोनों तरफ असीमित है। मान लो इस रेखा का नाम जो है यम है। इसको हम अगर यहाँ दो भागों में यहाँ करें, इसका नाम रहे A और इसका नाम रहे B, तो यह रेखाखंड AB हुआ। और जो रेखाखंड रहता है वह रेखा का एक खंड रहता है, एक भाग रहता है। तो इसे हम रेखा AB बोलो या रेखा BA बोलो। रेखाखंड की खासियत क्या है कि यह जो है दोनों तरफ यह सीमित होता है, क्योंकि यह एक रेखा का जो है भाग होता है, तो उसे जो है रेखाखंड कहा जाता है। अब बेटा हम आते हैं किरण पर। किरण क्या है? किसी एक बिंदु से शुरू होकर एक ही दिशा की ओर जाने वाले असंख्य बिंदुओं के एक रेखीय समुच्चय को किरण कहते हैं। जैसे अभी देख रहे हो बेटा, किसी एक बिंदु से, जैसे यह हमने एक जो है बिंदु हमने लिया, किसी एक बिंदु से शुरू होकर एक ही दिशा में, जैसे यहाँ पर हमने किया, यह एक ही दिशा में जा रही है, जाने वाले असंख्य बिंदुओं के संग समुच्चय को हम किरण कहते हैं। किरण की खासियत क्या रहता है? वह एक तरफ सीमित रहता है और एक तरफ जो है असीमित रहता है। जैसे हमने रेखा में देखा और रेखाखंड में देखा कि इसे हम रेखा AB बोल सकते हैं और इसे BA बोल सकते हैं। लेकिन किरण में अगर हमें नाम लिखना है तो जो अंत बिंदु रहता है, जहां पर सीमित रहता है, वह पहले लिखते हैं। इसे कहेंगे किरण AB। क्या कहेंगे? किरण AB। इसे हम किरण BA जो है नहीं बोलेंगे। अब आता है संगामी रेखाएं। अब ये संगामी रेखाएं क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं,
तो उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। और जिस बिंदु पर वह काटती हैं उसे जो है संगमन बिंदु कहते हैं। अभी यहां देखो, जैसे यह हमारी रेखा है, यह रेखा हमने खींचा 1, यह रेखा हमने खींचा 2 और यहां पर हमने खींचा 3। जब 2 या 2 से अधिक रेखा एक ही बिंदु से, मान लीजिए यह है आपका A, यह B है, यह आपका C है, यहाँ D है, यहाँ E है, यहाँ F है। जब 2 या 2 से अधिक रेखा एक ही बिंदु पर काटे, मान लो यह O पर जो है काट रही हैं, तो उन्हें जो है संगामी रेखा कहते हैं। जैसे यह संगामी रेखा आपकी OA हो सकता है, OB हो सकता है, OC, OD, OE और OF, और यह इस बिंदु पर काट रही हैं, उसे जो है संगमन बिंदु कहते हैं। तो संगमन बिंदु हमारा यहाँ पर O है। अब आता है प्रतल। किसी असीमित समतल पृष्ठभाग को हम प्रतल कहते हैं। आप यह टेबल देख रहे हो, यह टेबल का अगर आप ऊपरी हिस्सा देखो, यह हमारा जो है प्रतल है। इसका विस्तार चारों तरफ असीमित होता है। अगर मैं टेबल में यहाँ लकड़ी लगाऊं, यह इधर बढ़ेगा, यह यहाँ बढ़ेगा, यह जो है यहाँ बढ़ेगा, और पीछे वाला भाग अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वह भी बढ़ेगा। और किसी भी प्रतल का नाम हम एक अक्षर के द्वारा हम दिखा सकते हैं। जैसे यह हमारा जो है प्रतल है, यह अगर इसका नाम करें हैं तो कोई भी बिंदु यहाँ पर A दे दो, B दे दो, C दे दो, कोई भी नाम देकर उस प्रतल का हम नाम एक अक्षर के सहायता से प्रतल का नाम हम बता सकते हैं। अब हमारा आता है समांतर रेखा। एक ही प्रतल में स्थित 2 या 2 से अधिक रेखाएं उस प्रतल में एक दूसरे को कभी भी प्रच्छेदित न करें, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो रेखा यल यहाँ खींची गई है, रेखा यम है। यह अगर दोनों तरफ से असीमित है, यह आगे बढ़ेगा, यह आगे बढ़ेगा, यह दोनों रेखाएं 2 या 2 से अधिक रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती हैं तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अभी हमारा है संरेख बिंदु। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे यह हमारा रेखा जो है यल है, इस पर आप देखोगे बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C है। तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। अब हमारा ये होता है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे अगर आप देखोगे बेटा, मैंने एक बिंदु यहाँ पर लिया, अब इस बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं। मैं यहाँ पर एक रेखा मैं ऐसे खींचा, फिर मैं एक रेखा ऐसे खींचा, फिर मैं एक रेखा ऐसे खींचा, फिर मैं एक रेखा ऐसे खींचा। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी मतलब रेखाएं हम खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कोई नाम दे दिया, Q नाम दे दिया। तो किसी भी एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। किसी भी एक बिंदु से हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। अब होता है कि 2 बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो हम 2 बिंदु यहाँ पर लगाते हैं। मैंने एक बिंदु यहाँ किया, अब एक बिंदु यहाँ किया। अब ये दोनों बिंदुओं को मिलाओ, ये दोनों बिंदु को हमने जो है मिलाया हमने। अब जैसे मैंने एक बिंदु यहाँ किया, एक बिंदु यहाँ किया, इसको हमने मिलाया, तो कितनी रेखा बन रही है? एक रेखा बन रही है। तो किसी भी 2 बिंदु से केवल एक रेखा बनती है और किसी भी एक बिंदु से असंख्य रेखाएं बनती हैं। धन्यवाद।